नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रही थी कि अचानक से अय्यर रीड सायरन्स बजने लगती हैं। कुछ है देर बाद राक्टस बरसने लगती हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करते हैं 2200 राक्टस फायर किए गई। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 राक्टस फायर किए गई। अब आम तौर पर इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है 031। ये दुनिया के 12 बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी राक्टस की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन राक्टस को इंटरसेप्ट करता है और हुआ में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इसराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहां पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गई। बेसमेंट के अंदर अंदर ये आयरन डोम सिस्टम भी फील रहा। हजारों की संख्या में इसराइल में लोग मारे गए 054 और जख्मी हुए। इन अटैक्स के चलते ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है। और ये याद दिलाता है योम किपुर वार की आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने उसी तरीके से एक सरप्राइज 112 अटैक किया था इसराइल के ऊपर। उसके बाद एक वार छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वार बुलाई जाता है। और अभी का यह हमला भी किसी फुल स्केल वार से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी परांग अटैक किया है जमीन से, समंदर से और हुआ से। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वाल लगी थी उसे तोड़ गुरा दिया गया। एक बुलडोजर की दूरा कई पैलेस्टीनियंस इसराइली टेरिटरी के अंदर घसती हुई देखी। कई मोटरसाइकिल्स पर 138 कुछ मोटर पावर्ड हिंग ग्लाइडर्स की जरिए हुआ कि तहरों इसराइल में घसी। उसके अलावा समंदर में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इसराइल पर हमला बोला। कई सारी इवेंट्स हुई। यहां एक दिन के अंदर अंदर इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इसराइली टैंक को कैप्चर किया गया। कई इसराइली सोल्जर्स को कैप्चर कर 158 उन्हें बंदी बनाया जा चुका ही हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इसराइल की गांव और शहर थी वहां पर भी हथियार ताने हमास की आतंकवादी अंदर घस गई। धीरो बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारी जा चुकी हैं। कईयों को हास्तीज बनाया गया है। और इसराइल ने रिस्पोंस में एक स्टेट ऑफ हुआ कि कैसी मोसाद दुनिया भर में फेमस इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी फेल रही। इस हमले को इंटरसेप्ट करने में कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। उनकी इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया की अलग अलग कोनों में है। पास्ट में यह अक्सर देखा गया है कि मोसाद की एजेंट्स ने ने इसराइली टीवी चैनल टुलीफ को कहा, यह सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इसराइल पूछ रहा है कहां है एडीएफ, कहां है पुलिस और कहां है सिक्योरिटी। इसने बीबीसी को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन और लीडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को। लेकिन द टाइम्स ऑफ इजराइल में छुपी इस खबर को भी देखी जिसके अनुसार इजिप्ट की इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इसराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और एलिजिडली इन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उस अटैक को कंडीम किया और कहा कि वो रॉक सॉलिड और उन व्यवरंग सपोर्ट दिखाती हैं। इसराइल की फ्योर में यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडीम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। जिन्होंने कहा कि इसराइली हॉस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। इसराइल एक पावरफुल देश है एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ, इसलिए इसराइल को अपनी पावर का रेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। कुछ कम्युनल बगट्स को ऐसी शैटमिनट से बड़ी तकलीफ होती है। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी तरीके से सफाया कर दो, पैलेस्टीन का जश्न मना रही हैं। पैलेस्टीन पर हमले होते हुए देख कर कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए। बिना इन लोगों की फिक्र करते हुए जो आम पैलेस्टीनियन लोग हैं इन पर किया बैठ रही होगी। दूसरी तरफ कुछ कम्युनल लोग हैं जो हमास आतंकवादियों की सपोर्ट में जश्न मना रही हैं, खुश हो रही हैं कि हमला कर दिया इसराइल पर। ये लोग चाहते हैं
कि इसराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इसराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसी कमेंट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखें कि आप एक इंसान हैं, कोई खून की प्यासी वैम्पायर नहीं है।